सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। करनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौं पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी महाराज की जय, भगवान की जय, कमनिया माता जी की जय, गायत्री माता की जय हो। आज आनंद की जय हो। सभी लोग संचित सुनेंगे आज की कथा का अमृत। अंतिम बेला है। जो कुछ यहाँ से बताया जाए अपने जीवन में समाहित करते हुए पूरे परिवार में बच्चों के लिए, अपने लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, सबके लिए संदेश सुन के जाइए और जीवन में इसको उतार करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। क्यों? किस लिए? ऐसा किस लिए? क्यों? भाइयों बहनों, सर्वप्रथम जो मेरे विराजमान हमारी गुरु सत्ता माता सत्ता परम पूज्य गुरु अपने माता जी, यहाँ हमारे साथ बैठे संगीत टोली के सभी आचार्यगण, सामने बैठी हमारी सभा माताएं बहनें, दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए हमारे देवतुल्य भाइयों, प्यारे बच्चों, एक प्रश्न है। 3 बातें हैं प्रश्न में, इसको हमें हल करना है राम कथा है, बाहर नहीं घुसलाएंगे। भले हम गायत्री परिवार के हैं, बाहर को नहीं कहेंगे। आपको लग सकता है बाहर, परम पूज्य गुरुदेव ने अभी निर्माण में जल्दी ही जनवरी या फरवरी में प्रथम पृष्ठ में लिखा है, पढ़ा होगा तो मालूम होगा आपको। मैं क्यों हूं? पढ़ा है? मैं क्यों हूं? क्या नहीं? 3 प्रश्न। मैं क्यों हूं और मैं क्या हूं और मैं किस लिए हूं? 3 प्रश्न है साथ। नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है ना? पढ़ा होगा, याद होगा। 3 प्रश्न किए पढ़ा आपने? मैं क्यों हूं संसार में? बच्चा सुन रहे हो ना भाई बात को? मैं क्यों हूं? पूछिए अपने प्रश्न, आखिर मैं क्यों हूं और मैं क्या हूं और मैं किस लिए हूं? 3 प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा तो मानव जीवन की गरिमा का बोध हो जाएगा। अब प्रश्न का उत्तर खोजना है तो ध्यान दीजिएगा। मानस की चौपाई दी है,
बड़े भागे मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, 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 ओ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा, पाई न जेहि पर लोक समारा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। फर्स्ट लाइन में उसका उत्तर है। और आपको सबको आचार्य ने बताया होगा, अगर कर्म फल बाँचा होगा तो बाजा नहीं बाजा, कल बाजा थे ना, कल आचार्य जी ने कर्म फल की, हमारे कर्म फल के पिछले जन्म के कर्म फल के हिसाब से हमको जन्म मिलता है, ठीक है ना। तो क्यों कहा उत्तर आ गया, क्यों मिला, क्योंकि हमने अच्छे कर्म, बात समझा गई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये हुआ था। क्यों क्यों मिला, उसका उत्तर हमने अच्छे कर्म किए थे तो हमें मनुष्य का जीवन मिला। मैं क्यों हूं, मैं इसलिए हूं कि हमने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए जीवन हमको मिला, सीधी सी बात। और न किए होते तो क्या मिलता, नहीं मिलता। बेटा मैंने इस बात की है कि मनुष्य का जीवन मिलते मिलते हमारा जीवन को हम समझते समझते जिंदगी गुजार देते हैं, और तभी अच्छे कर्म हमसे बन नहीं पाते हैं। इस भौतिकवाद के भुलावे में, भौतिकवाद के इस भ्रम जंजाल में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। मनुष्य की जीवन की गरिमा का बोध हमको नहीं होता कि हमको क्या करना है। फिर अगला प्रश्न है क्या, कि मैं क्या हूं। पहला है मैं कौन हूं, कौन हूं, क्यों हूं। क्यों हूं का मतलब क्या हो गया, मैं इसलिए हूं कि पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे तो अब हूं। मैं क्यों हूं और मैं क्या हूं। लोग क्या मान लेते हैं, अपने को शरीर मान लेते हैं। मनुष्य के जीवन का गरिमा को कबूल नहीं होता। क्या मानते हैं, बस शरीर हूं मैं। शरीर को सजाने में, शरीर के लिए इंजाम जुटाने में, शरीर के साधन सामग्री जुटाने में सारा दिन बीत जाता है, लेकिन अपनी आत्मा का बोध नहीं होता
कि इसके अंदर एक आत्मा बैठी है जिसका केवल 2 कर्म है, उसका 2 ही कर्म है, 2 ही स्वभाव है उसका। आत्मा का स्वभाव है 2 काम बस आत्मा का। एक क्या है, अच्छे काम करो तो संतोष मिलता है। क्या मिलता है? किसी को पानी पिला दो प्यासे को, संतोष मिलेगा। किसी भूखे भोजन करा दो, संतोष मिलेगा। कोई किसी को अस्पताल पहुंचा दो, संतोष मिलेगा। कन्या का विवाह करा दो, संतोष मिलेगा। लेकिन अपनी ही तिजोरियां भर लो, कभी संतोष मिलने वाला नहीं है। ये संतोष गुण है आत्मा का पहला। और दूसरा क्या है, जब कोई गंदे काम की तरफ बढ़ते हैं तो क्या कहती है? मत करो, मत करो, मत करो। आत्मा का स्वभाव, आत्मा की आवाज क्या हमने सुना आज तक? और जब होता होगा, घटता होगा, ये आत्मा रोकती होगी नहीं, ये काम गंदे काम नहीं करो। तब भी आदमी जानबूझ के उन कामों करता है और करने के बाद कर्म फल बनता जाता है। फिर नेक्स्ट जीवन में उसको मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। अब आता है प्रश्न किस लिए? तो आत्मा की आवाज को सुने। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये सही तो साधन है। साधन राम मोक्ष कर द्वारा, ये शाम को मोक्ष की तरफ ले जा रहा है शरीर। अच्छे कर्म करें मोक्ष लाएगा, और नहीं मोक्ष मिलेगा तो मोक्ष के करीब पहुंच जाएंगे, कम से कम मनुष्य का जीवन तो मिलेगा, ताकि नेक्स्ट जीवन में जाकर भी हम प्रयास करें और करते करते मनुष्य जन्म पाते 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 कभी तो मोक्ष को मिल जाएगा। सदगुरु कहते हैं पहले इस चीज को समझें। और मानव जीवन के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव ने एक चैप्टर ही लिखा है, मनस में व्याख्यान है। इसलिए भाइयों बहनों, पहले तो हम किस लिए यहाँ पर क्यों हैं, इसका उत्तर मिला कि हम पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे, इसलिए हैं। और हम मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है। आत्मा के लिए करो। अच्छे इतने काम होते हैं, किसके लिए होते हैं? आत्मा के लिए। अच्छे इतने कर्म होते हैं, जितने भी अच्छे कर्म, जितने भी सद्गुण हैं, जितने भी आदर्श हैं, एक किसके लिए है? आत्मा के। आत्मा के परमात्मा। आत्मा परमात्मा एक ही चीज है। परमात्मा माने भगवान का समुच्चय, परमात्मा माने सद्गुण का समुच्चय। परमात्मा क्या देखते हैं? हमने कल दोपहर में कहा था, आज दोपहर में कहा था कि भगवान मूर्ति नहीं होता। बार बार समझा रहा हूं, भगवान मूर्ति नहीं होता। जिस प्रकार से प्रतीक रूप में झंडा होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से प्रतीक रूप में मूर्ति भगवान का प्रतीक है, भगवान नहीं। भगवान की अच्छाइयों का समुच्चय है, आदर्शों का समुच्चय है ना बेटे? क्या है? अच्छाइयों का समुच्चय है, सद्गुणों का समुच्चय है, समुद्र का सागर है। ये प्रतीक है उसका बैठा हुआ। यहां से अच्छाइयों को प्रेरणा देते हैं। हमारी उपासना प्रेरक शक्ति है, जो हर समय हम पूजा में बैठते हैं, उपासना में बैठते हैं, तो प्रेरणा देती है अच्छी तरफ चलने के लिए, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देती है, सब प्रेरणा देती है। इसलिए इस बात को समझेंगे। अब आता है प्रश्न कि किस लिए यहाँ पर हैं? तो हम इसलिए हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए हमने भगवान से प्रार्थना की, और भगवान ने उस जीवन हमको दिया। क्या करेंगे? अपने को पहचाना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, पहचाना इसको, और मैं अच्छे कर्म करूंगा। किस लिए? नेक्स्ट जीवन पाने के लिए। किस लिए मतलब अच्छे कर्म करेंगे। किस लिए? किस लिए मनुष्य जीवन है? किस लिए? इसलिए अच्छे कर्म करने के लिए, ताकि अच्छे कर्म करने के बाद हमको अगला जन्म किसका मिले? सुअर का मिले। अच्छा एक चीज बता, कहीं जीवन भैंस का मिलेगा, क्या करोगे? बदलवा सुनी, क्या करोगे? हैं? बोलो परमानंदी, बताओ मिल गया तो क्या करोगे? और जरा सी गलती में ये जो है डिमोशन होता है। क्या होता है? डिमोशन शब्द है इसका माने अवनति। क्या होती है? प्रमोट नहीं होता। क्या होती है? अवनति। चलो पीछे बैक, गो बैक। कहां से आए थे? सुबह से मनुष्य बने, तो मनुष्य क्या बन जाएंगे फिर? गो बैक। यही तो है वहां तो कर्म फल का विधान है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह सोचने की आवश्यकता है हम लोगों को, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसमें हो जाए मामला। यहाँ तो सैर सपाटे में, हाँ ये चकमक में, कंचन कामनी में जीवन बीत रहा है।
है ना। कंचन आया, कंचन माने क्या होता है? पैसा, स्वर्ण। आंखें चमक गई, जैसे तैसे आवे, उल्टा सीधा आवे, बेईमानी से आवे, मक्कारी से आवे, पैसा आवे, बस भगवान बख्शेगा आपको? कभी नहीं बख्शेगा, कभी नहीं बख्शेगा। एक किसी कामनी को देखा, स्त्री को देखा, लाइट टपक गई, उसके पीछे पड़ के बर्बाद जाएंगे, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। दो चीज बहुत जानिए, संभाल चलिए, संभाल के। मनुष्य जीवन की गरिमा का बोध हो जाए और मनुष्य फिर समझ न पाए इस चीज को, अपना सारा जीवन कंचन कामनी में बिता दे, सारा जीवन जो है इस ब्रह्म जंजाल में बिता देगा, तो मिलेगा कुछ नहीं। क्या मिलेगा? भगवान को दोष दोगे कि भगवान आपने ऐसा नहीं किया, भगवान आपने वैसा नहीं किया, भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। सो परत दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताएं, और काल ही कर्महि करहि में क्या दोष लगा, काल ही कर्महि करहि में क्या दोष लगा। चलिए इसे क्या कहते सदगुरु, सुनिए। मनुष्य जीवन मिलता है बड़े प्रयासों से, भगवान की अहेतुकी कृपा होती है तो उसका जीवन प्राप्त होता है। और इसको प्राप्त करने के बाद एक ही बात ध्यान में रखना चाहिए हमें, क्या? किसी को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे आपके घर के कोई परिजन हो, समाज का, व्यक्ति का जो है जो नाता है समाज में, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कोई व्यक्ति हो, किसी को अपने मन वचन कर्म से, किसे 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 मन, ठीक है ना, अपने विचारों से कभी किसी का नुकसान नहीं सोचना चाहिए। एक चीज, कहां से? विचारों से। गंदे विचार नाम है जिसको हम गिरा देंगे, इसको मिटा देंगे, है ना, ये नहीं आना चाहिए। मन, और फिर वाणी, यानी वाणी, हम अपने वाणी को संभाल के बोलेंगे, संभाल के बोलेंगे। जब बहुत आवश्यकता होगी तब बोलेंगे। क्या होगा? जब बहुत आवश्यकता होगी तब बोलेंगे। हम अपनी वाणी को संभाल के बोलेंगे, इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा। वाणी से पाप होता है एक, चिंतन से पाप होता है दो, और नंबर 3 है कर्म, अपने हाथों से जो कर्म किए जाते हैं उससे पाप होता है। 3 पाप, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। कभी सोच लेना, आप पाप के भागी नहीं बनेंगे, 3 से पाप होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, मानव शरीर है शक्ति स्रोत, बस इसको तुम पहचानो, बस इसको तो पहचानो, बस इसको तो पहचानो। में सोई चेतना शक्ति को ही विकसित तुम कर डालो, में सोई चेतना को विकसित कर डालो। पर्दा इस पर पड़ा हुआ है, पर्दा इस पर पड़ा हुआ है, पर्दा इस पर पड़ा हुआ है। इसमें पीयूष कलश पर मुख सोने से मढ़ा हुआ है, इसमें पीयूष कलश पर है सोने से भरा हुआ।
अंतर में, पर तुम इसकी पहचान करो, पर इसकी पहचान करो, पर इसकी पहचान करो। तज कर साथ भाव को तुम बस औरों का कल्याण करो, तज कर साथ भाव को तुम बस औरों का कल्याण करो। अभिनव श्रृंगार रामा तुम अभिनव श्रृंगार, सारे कलमस दूर कर करो प्राण संचार, सारे कलमस दूर कर करो प्राण उजाड़। भगवान ने सबको समय की संपदा दी है, सबको पैसे की संपदा दी है। हर मनुष्य को 4 संपदाएं मिली हुई हैं। कौन कौन सी हैं? सोचने की संपदा मिली है, विचार की शक्ति मिली है, हर व्यक्ति को मिली है। सब चिंतन करते हैं, अपने अपने हिसाब से चिंतन करते हैं। सबको इंद्रिय की संपदा मिली है। इंद्रियां हैं हमारे, आँख है, कान है, मुंह है, नाक है, हाथ है, पैर है, सब इंद्रियां हैं। इनकी बहुत बड़ी गरिमा है, महत्ता है। इंद्रियों की शक्ति मिली हुई है, विचारों की शक्ति मिली हुई है, और हम सभी को समय की शक्ति मिली। सबको 24 घंटे का समय सबके पास है कि नहीं? और पैसा, इन 3 के माध्यम से चौथा पैसा कमाया जाता है। पैसे की शक्ति मिली हुई है। सबके पास 4 चीजें है कि नहीं? बताओ, है 4 चीजें? विचार करने की शक्ति है, इंद्रियां आपके पास है, ये शक्ति आपके पास है, और समय की शक्ति है, और 3 के मिलन से बनता है आज पैसा आता है। पैसे की शक्ति है। अब इन चारों शक्तियों को अब आप सोचें कि अगर आपने बैंक में पैसा नहीं जमा किया है तो आपको बैंक वाला पैसा नहीं देगा। इसलिए पैसा आपने जमा नहीं किया तो बैंक वाला पैसा आपको देगा नहीं। ठीक है, आप चेक लगाते रहिए, क्या होगा? चेक कैंसिल हो जाएगी, पेमेंट नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि शक्ति का संचय करना। जैसे पैसे का संचय होता है, जैसे शक्ति का संचय होता है। शक्ति का संचय कैसे होता है? बहुत ही खास बात समझेंगे इसको बहुत ध्यान से। ये हमारा आज का कार्यक्रम दीपक का है, उसके माध्यम से, कथा के माध्यम से समझा रहे हैं आपको। हमारा जीवन बड़ा ही बहुमूल्य है, और हम इसको वास्तव में कमाते जा रहे हैं। बात को समझ नहीं रहे, इस चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। ये 4 संपदाएं हैं, 4 छिद्र भी है। ठीक है, इन छिद्रों के माध्यम से हमारा शक्ति बहती है। शक्ति बहती है। ये शक्तियां कहाँ का स्टोर कर सकते हैं? अगर संचय हम करें तो हमारी वाणी में प्रभाव आ जाए, इंद्रियां ताकतवर हो जाए। बात समझ रहे हैं? हम विचार शक्ति हमारी अच्छी हो जाए, ठीक, और पैसा अर्थ शक्ति हमारी मजबूत हो जाए। कैसे होगा? हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारी शक्ति बहती है। हमारी इंद्रियां कौन कौन सी है? मुख्य 2 गुरुदेव ने बताया हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो 4 संपदाएं हैं, 4 शक्तियां हैं, इनकी आवश्यकता है जहां बहुत जरूरत तक खर्च किया जाए इसको। अति आवश्यकता हो तो खर्च किया जाए, और ना आवश्यकता हो तो खर्च ना किया जाए। 2 मेन बताया गुरुदेव ने। कौन सा है? एक हमारा है मुख। ठीक है, अब मुख से 2 काम होते हैं, एक बोलने का और एक खाने का। 2 काम होते हैं। मुख से हम बोलते हैं और जबान से हम स्वाद शक्ति हम खाते हैं।
और दूसरा जननेंद्री। दो प्रमुख हैं इसकी, इसकी बात समझेंगे। इनका उपयोग कहाँ करेंगे? जहां जब बहुत आवश्यकता होती है। अच्छा, तो भाई समझेंगे इसको। वाणी कहाँ बोलेंगे? हमने क्या बताया? वाणी कहाँ बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? जहां जब बहुत आवश्यकता हो। आवश्यकता न हो तो मत बोलिए, क्योंकि आपकी शक्ति बह रही, जा रही बाहर। आप बोल रहे हैं, लगता है बहुत बोल है, बहुत बोल नहीं है। प्रत्येक चीज सीमा होती है ना। आप इसको स्टोर कीजिए। इसको कैसे होती? मौन से। उत्तम वाणी कौन है? मौन। उत्तम वाणी कौन है? मौन। मौन जो है, आप रहिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत आवश्यकता हो तो बोलिए, देखिए क्या होता है, निखार आता है आपकी वाणी में। आपकी वाणी को लोग सुनने के लिए बेचैन रहेंगे। महात्मा गांधी नित्य 1 घंटे का मौन करते थे। हम भी करते हैं, हमारा 8 घंटे मौन रहता है रोज नित्य। करके देखिए, वाणी में आपकी शैली, बोलने की शैली आपकी अच्छी हो जाएगी, और आप जो बोलेंगे वो सार्थक होने तो नहीं होगा। दिन भर में अनाप शनाप उल्टा सीधा झूठा बोल करके आदमी अपनी शक्ति को बहाता रहता है। इसलिए आवश्यकता है कि अपनी शक्ति को रोकें। बोलने से जो खर्च होती है, बोलना नहीं आता, अनाप शनाप बोल जाते हैं, और बोल जाने से दिक्कतें पैदा होती हैं। एक आध कहानी आपको सुना देते हैं, दृष्टांत। परम पूज्य ने प्रज्ञा पुराण में लिखी है कहानी। एक संत जी थे, और वो संत जी जो है गांव में घूमते घूमते एक घर को पहुंच गए। उसके यहाँ एक माता जी इनके यहाँ थी गांव में, और उनके यहाँ विवाह था एक बच्चे का। उनके अकेले माता जी, एक बेटा, और विवाह जो है संपन्न होना है। दिन कौन सा है? तेल का। तेल के दिन में महाराज जी पधारे हैं। देखो बच्चे क्या कबड्डी कर रहे हैं क्या? हाँ, तो उधर जाके इसको पकड़ लो, लेके बोल माता की। हंसने को यही मिला है क्या? चलिए ध्यान सुने। तो माता जी आई और बाबा जी से कहा, बाबा जी भोजन हमारे बना लो, आज हमारी रसोई पवित्र हो जाए। तो एक चूल्हा रख दिया और उसमें संधाएं लगा दी, और बटली में थोड़ी खिचड़ी डाल दी। बाबा जी बैठे हैं और खिचड़ी पक रही है। बाबा जी को बोलने का ढंग नहीं है। हमने बताया ना, घर में अनाप शनाप बोल जाते हैं, और कुछ तो कह देते हैं ना, कुछ तो ऐसे कह देते हैं कि हमने कहाँ कहा था, हमने देखा अपनी आंख से, कह दिया, हमने कहाँ कहा था, हम तो भैया कहीं भी नहीं गए। क्या मतलब है इसका? वाणी की महत्ता नहीं समझते आप। गुरुदेव ने बड़ा प्रयास किया समझाने का। बहुत आवश्यकता हो तो 4 शक्तियों खर्च कीजिए, आप अच्छा रहेंगे। झूठ मत बोलिए, ठीक है ना? कम बोलिए। बाबा जी को वाणी का संयम नहीं था। बाबा जी बैठे हैं, लकड़ी लगा रहे चूल्हे में, माता जी बैठी हैं, हे मई विवाह है, अच्छा तेल है, मई कल क्या होगा? मैन होगा। कहाँ कल मैन होगा भैया बाबा जी, और परसों विवाह होगा। अच्छा बारात जाएगी? हाँ बारात जाएगी। तो आपका भैया दूल्हा बनेगा? हाँ दूल्हा बनेगा। और जो डोली में बैठेगा, डोली में बैठेगा। और कह मैं अगर बच्चा मर गया तो? कहा तेरी तो ऐसी तैसी, बच्चा तो मरेगा बाद में। तो ले लिया लाठी, कहा तो लाल रुमाल अपना अंगोछा में साई खिचड़ी गिरा दी, उठा इसको, चले यहाँ से, भाग यहाँ से। और वो ले करके अंगोछा में चले बाहर की ओर। एक गांव से दूसरे गांव जाते हुए एक गांव में पहुंचे तो लोग ने देखा कि बाबा जी भागते जा रहे हैं, और कुछ टपक रहा नहीं। क्या बात है भाई? तो फिर कहते हैं कि बाबा जी रुको रुको महाराज जी, ये टपक क्या रहा है? लेकिन भैया और कुछ नहीं, हमारी जबान का रस टपक रहा है। बोला नहीं है इसलिए ऐसा हो गया। ये जिह्वा जो है कितनी मुलायम है, कोमल है, और ये बोल करके चुप अंदर हो जाती है, और कान पे जूता पड़ता है, इसको मार पड़ती है, और ये बोल के अंदर हो जाती है। बात समझे? वाणी को संयम करो, संचय करो वाणी का,
आपने देखा होगा कुछ वक्ता ऐसे होते हैं, उनको लोग सुनते हैं खूब, उनके पीछे राजी ही बोल, जो वक्ता होगा बोलेगा नहीं, जो बकता है बोलता नहीं। ठीक है, जो बकता है वो बोलता नहीं, जो वक्ता है अच्छा वक्ता बोलता नहीं। ज्यादा बोलने वाला बरसत नहीं होती, इसलिए पहला संयम है वाणी का। वाणी का संयम बहुत जरूरी है, इसलिए हम सभी लोग, अब देखिएगा महाभारत में अगर द्रौपदी ने कहा होता कि अंधों के अंधे होते हैं, महाभारत नहीं होता, नहीं बोलना आया। और ये वाणी, आप वाणी के माध्यम से कम 90% झगड़े वाणी के माध्यम से होते हैं। बताओ सही है गलत? घर में झगड़ा हुआ सासू बहू से, वाणी का माध्यम, भाई भाई से हुआ, वाणी का माध्यम, बोलने नहीं है इसलिए हो गया। और बाद में क्या कहें, भैया अन्नी करी गए, क्या करोगे बताओ? नहीं तो कहेंगे भैया अन्नी करी गई, क्या करेंगे? इसलिए बहुत आवश्यक है इस वाणी को संयमित कीजिए, संचय कीजिए। वाणी का संचय करेंगे, आप कम बोल के देखिए, कम बोल के देखिए, जहां आवश्यकता हो वही, क्या हमने कहा, जहां बहुत आवश्यकता हो वही प्रयोग कीजिए, बस, बाकी बंद। एक चीज खाने के समय यही बात है, जब बहुत भूख लगे तब खाइए, ये तो बात है। बहुत आवश्यकता हो खाएं तब खाइए, और बार बार खाएंगे, हर जो है 2-2 घंटे बाद खाएंगे, पेट खराब जाएगा, लीवर भ्रष्ट हो जाएगा, लीवर कैंसर हो जाएगा, गैस की बीमारी, ये वो दुनिया की टीम। जा क्या कहा, जब बहुत आवश्यकता हो तब खाइए, बहुत आवश्यकता हो तब बोलिए। और जननेंद्रिय संयम में भी यही है, जब बहुत आवश्यकता हो तब उस जननेंद्रिय का प्रयोग कीजिए। वहां भी सकते हैं ना, नीचे नगर नल खुल गया तो ऊपर के जितने लोग हैं पानी नहीं पाएंगे, ये इतनी है। नीचे का नल खोल दीजिए तो 5 मंजिल के ऊपर हैं, 6 मंजिल पे पानी पाएंगे, नहीं पाएंगे। उनका पानी का कौन 5 मंजिल मालूम? कौन 5 बताओ, कौन 6 मंजिल है? चक्कर बात समझे? ब्रह्मांड या नहीं पहुंचेगा कुछ है, या नहीं पहुंचा कुछ, यहाँ नहीं, यानी यहाँ नहीं जाएगा। क्यों? पानी नीचे बह गया, और ऊपर की जो 6 मंजिल के लोग हैं पानी नहीं पाएंगे। वो गुरुदेव कहते हैं इसको समझें, जहां बहुत ही आवश्यकता हो जननेंद्रिय का प्रयोग करें, ये हमारे इंद्रिय संयम। गुरुदेव कहते हैं इनके माध्यम से हमारी जीवन की सुरक्षा होगी, रक्षा होगी। भोजन के असंयम के कारण मानव रोगी हो जाता है, मानव रोगी हो जाता है, मानव रोगी हो जाता है। संस्कार बदलते हैं मन के, चोरी का अनय दिखाता है। संस्कार बदलते हैं उनके, चोरी का जो खाता है। कटु वचनों के उच्चारण से जब घाव हृदय में होता है, जब घाव हृदय में होता है, जब घाव हृदय में होता है। द्रौपदी चीर हरण होता, सीता को रावण हरता है। तब द्रौपदी चीर हरण होता, सीता को रावण हरता है। सबको त्रास, रामा जोग सबको त्रास, की सब निंदा करे जग में हो उसकी सब निंदा करे जग में हो।
है मनुज पाप किन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुष्य पाप किन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुष्य पाप किन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। किन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुज पाप किन के लिए, कर रहा है मनुष्य पाप किन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुष्य पाप किन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। का सोत चुक जाएगा, एक दिन सर्दी का सोत चुक जाएगा। सांस का सिलसिला जब कि रुक जाएगा, सांस का सिलसिला जब कि रुक जाएगा। सांस का सिलसिला जब कि रुक जाएगा। क्या फूंक देंगे, देंगे जिए आप जिनके लिए, फूंक देंगे जिए आप जिनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए, फूंक देंगे जिए आप जिनके लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुष्य पाप किन के लिए, जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। का चले सिलसिला। क्या बिचारा कभी एक क्षण के लिए, क्या बिचारा कभी एक क्षण के लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। क्या बिचारा कभी एक क्षण के लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुष्य पाप किन के लिए। जिंदगी है अरे 4 दिन के लिए।
दिन के लिए जिंदगी है अरे 4 दिन के जिंदगी है अरे 4 दिन की। हम अभी मिशन में आए, हम तो जानते हैं अपने को, हम मिशन में आए, हमारी उम्र थी 28 साल की और देखते देखते 30 साल ऐसे गुजर गए कि जान। अब भाइयों बहनों नौजवान साथियों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं नवयुवक, इसको पकड़ो जो हंस रहा है, जाओ पकड़ लो यहाँ पर 5 लोग जाओ पकड़ के सब जो हंस रहा है यहाँ पर। अच्छा अकेले जाइए हो, चलो ठीक है। ला पकड़ के यहाँ। बोल गायत्री माता की जय हो। एक तो पीछे बैठे कुर्सियों पर, यहाँ बैठाओ मुझे आगे, यहाँ लाओ पकड़ के बैठाओ, यहाँ ले आओ हमारे सामने ले आओ भैया देवेंद्र जी, देवेंद्र जी यहाँ ले आओ पकड़ के, यहाँ बैठाओ सही है ना। आधी बार बैठो हंसेंगे नहीं, यहाँ जाइए यहाँ ले आओ पकड़ यहाँ ये यहाँ आए कथा सुनने यहाँ लौटे क्यों आया। बोल गायत्री माता की चलिए सुने। चलिए 2 बात जानी हमने, खाने की बात जानी, संयम। मेरे भाई और बहनों, आपका स्वस्थ शरीर रहेगा अगर आपने खाने पे कंट्रोल किया। कभी बार बार खाने का, हर समय खाने का नहीं करते। जब बहुत आवश्यकता हो, बहुत भूख हो तो खाई जाए। यहाँ लोग प्यार में और ले लो और ले लो और ले लो और जबरदस्ती डाले तो थाली में मत लीजिए। प्यार के उसमें लोग ज्यादा खिलाने को प्रयास करते हैं, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। जब बहुत आवश्यकता हो तब खाना। जवानी बहुत ही जलानी है तो आपको संयम रखना ही पड़ेगा, हैं? जब बहुत आवश्यक हो तब खाइए, जब बहुत आवश्यक हो तब बोलिए, बहुत आवश्यक हो तो संयम का प्रयोग कीजिए। और जब बहुत आवश्यक हो, नंबर 2 पे आता है हमारा संयम। हमारा संयम आता है विचार का संयम। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बात समझ गए ना। बगैर विचारे कहीं बोला नहीं चाहिए, बगैर विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विचार बहुत जरूरी है, विचारों का संयम, विचारों की भी शक्ति है, ठीक है ना। कभी भी हम विचार करें तो गंदे विचार ना करें। आज तो मोबाइल आ गया ना, मोबाइल में गंदगियां देखा करते लोग, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मोबाइल और टीवी ने क्या किया, हमारे नवयुवकों को भटका दिया। उसने मोबाइल में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी बहुत हैं। इसलिए आपको अच्छे विचार लेना है तो क्या करना पड़ेगा। कितने ऐसे बंधु हैं यहाँ पर, भाई बैठे हैं, कितने ऐसी हमारी देवियां बैठी हैं जो रामचरितमानस का पाठ नित्य करते हैं। घर में मानस तो है नहीं है, रामायण घर में है नहीं है। रामायण क्या करती है, हमें अच्छी दिशा देती है, हमको मानव से महामानव बनाती है, हमको भगवान बनाने के तक पहुंचा देती है। कौन? रामचरितमानस। गीता घर में है, गीता भी यही काम करती है, हैं? सब यही काम करते हैं। हमारे जितने ग्रंथ हैं क्या करते हैं, हमें अच्छा बनाते हैं, हमें देवता बनाते हैं। ये क्या हम उनको पढ़ते हैं? पढ़ने का मौका नहीं है, मोबाइल में जुटे रहेंगे। हमने देखा बच्चों को मोबाइल में जुटे नहीं पढ़ेंगे। बात समझ गए ना। इसलिए रामचरितमानस आवश्यक है पढ़ना। जीवन में अगर कुछ आपको करना है, जीवन में आपको कुछ अच्छा करना है तो अच्छे विचार लेने चाहिए। कभी भी हम तो अपने जो अभिभावक लोग हैं, माता पिता, हमसे कहेंगे अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी। बात समझ गए ना। सबके बच्चे घर में,
और ध्यान सुनिएगा, अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों के हाथों में गीता थमाओ। बात समझ गए ना? अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी, अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों को सुसंस्कारी बनाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों को संस्कारी बनाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों को संस्कारी बनाओ। अगर चाहते हो बहना, अगर चाहती हो बुढ़ापे में पानी पानी, अगर चाहते हो बुढ़ापे में पानी तो बच्चों को संस्कारी बनाओ। तो बच्चों को संस्कारी बनाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी रोटी, अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों के हाथों मायल तोड़ाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों के हाथों मायल थमाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में रोटी तो बच्चों के हाथों मायल थमाओ। अगर चाहते हो चाहते हो बुढ़ापे में पानी पानी, अगर चाहते हो बुढ़ापे में पानी तो बच्चों के हाथों में गीता थमाओ। वो बच्चों के हाथों में गीता थमाओ। चाहते हो बुढ़ापे में पानी, अगर चाहते हो बुढ़ापे में पानी तो बच्चों को सुसंस्कारी बनाओ। अगर चाहते हो बुढ़ापे में पानी तो बच्चों को संस्कारी बनाओ। से कहा जा रहा है आपको कि विचारों को रोकिए, विचारों को इधर उधर भटकने मत दीजिए। बात समझ गए ना? ठीक है, सही मत कीजिए विचारों को। कहाँ विचार? वहीं जहाँ से परिणाम आए, अच्छा परिणाम आए। ठीक है ना? आप संयमित कीजिए। जब बहुत आवश्यकता हो, बहुत आवश्यकता हो, तब कैसा चिंतन हो आपका, कैसा विचार आपका? सकारात्मक विचार हो, नकारात्मक नहीं, निगेटिव मत सोचने। ठीक है? और विचार जब एकाग्र होते हैं
ठीक है ना। जब विचार हमारा अच्छा होता है तो अच्छे परिणाम होते हैं। अब आपको मालूम है कि बगैर विचारे कोई काम होता नहीं, बगैर चिंतन के कोई काम होता नहीं होता। घर में चाहे खेती का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे पढ़ाई का काम हो, बगैर विचार काम नहीं होता, कोई नहीं। ठीक है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने चिंतन को सकारात्मक दिशा में लगाएं। इसके लिए आवश्यक यह है कि आप अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे ही विचार आएंगे। अच्छे विचार आएंगे तो कहते हैं ना, जो जैसा सोचता है करता है वैसा बन जाता है। आप चिंतन रोज कीजिए। क्या चिंतन कीजिए? नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। क्या बन जाए हम? नर से नारायण। चिंतन होना चाहिए हमारे। चिंतन आए कि हम नर से नारायण बन जाएं, हम अच्छा बन जाएं, हम मीठा बोलने लग जाएं, हमें अच्छा बनने की ये चिंतन बार बार है। कहाँ से आएगा? मिलेगा आपको अच्छी पुस्तकों से मिलेगा। हमारे नवयुवक भाई हैं, हमारे नवयुवक बिटिया लोग हैं, इनको चाहिए कि रोज नित्य रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ जरूर पढ़ें। हमारे जो माता पिता बैठे हैं यहाँ, ये सब अपने बच्चों को कहें कि बच्चे आप पढ़िए, गीता पढ़िए, गुरुदेव लिखी पुस्तक अखंड ज्योति हिंदुस्तान पढ़िए, ताकि क्या मिले? अच्छे विचार मिले। और जो जैसा सोचता है करता है वैसा नित्य सोचिए। हम अच्छा बनेंगे, हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे, हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा नित्य सोचिए उसके बारे में। और सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? चिंतन 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 से व्यक्ति अच्छा बनता है। ये बालिकाएं बैठी हैं, बालक बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हो बेटा? पढ़ाई कर रहे हो? किस क्लास में हो? पीएचडी कहाँ से कर रहे हो? अच्छी बात है। आप बीए कर रहे हैं? अच्छा सुनो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पढ़ रहे रख दो। सुनिए, क्या चिंतन है आपका? चिंतन की बात चल रही है ना, आपको मतलब बात बताएंगे। बात चल रही चिंतन की, ठीक है ना। क्या चिंतन है आपका? बीएससी में क्या % नंबर आएगा आपका? बोलो। 80। ठीक, आप बताओ बीए में कितना आएगा? 70 आएगा। कितना लाएंगे? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा 80 से कम होता है कि 90 कम होता है? 90 कम होता है, 80 कम होता है? 80 कम होता है, 90 ज्यादा होता है। और 90 से 99 ज्यादा होता है। तो सोच यहाँ इतनी क्यों है 80 की? हम सोच की बात कर रहे हैं। ये मत सोचना कि हमको पढ़ाई करा सिखा रहे हैं। आप चिंतन की बात कर रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ। आपकी सोच छोटी क्यों? आपकी सोच छोटी क्यों? जब सोच ही सोचना है तो क्या कर रहे हैं? 99 लाएंगे हम, 98 लाएंगे हम। माता पिता ने बच्चों की सोच को पढ़ाएं, ये हमारा विचार सही है। बात समझ गए? हमने क्या आपको कहा? क्या सोचना है? 90 तब कितना आएगा? तब 95 96 आ सकता है। और 80 सोचने से 96 कभी नहीं आएगा। बताएगा? जो सोचा उससे कम ही आएगा, बिलो आएगा। होगा नहीं होगा? इसलिए अपनी सोच को कम क्यों करें? ये सिखाता है हमें। क्या सिखाता है? राम सिखाती है, परम गुरु सिखाते हैं। हमारी सोच छोटी क्यों? हमारी सोच मनुष्यता की क्यों? हमारी सोच देवता की क्यों नहीं हो रही कि हम देवता बन जाएं? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर हम सोच सकते हैं कि हमारे नंबर 99 पर आ सकते हैं, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम हनुमान जी भी बन सकते हैं, हम राम भी बन सकते हैं, हम सीता बन सकती हैं,
हम क्या कर सकती हैं? लक्ष्मीबाई बन सकती हैं, महाराणा प्रताप बन सकते हैं, हम सरदार भगत सिंह बन सकते हैं। ये सोच होनी चाहिए। सोची नहीं तो क्या हो? सोच छोटी तो कार्य छोटे, सोच बड़ी तो कार्य बड़ी। जो जैसा सोचता है करता है वैसा बन जाता है, हो जाता है। ऐसा हमको बताओ, ये मन क्या है, साक्षात क्या है? कल वृक्ष है कि नहीं? सबको समझाना, ये साक्षात क्या है? कल वृक्ष। आपने सोच लिया वो ना हो, ये कहीं जो है किसी डिक्शनरी में लिखा नहीं। हमने तो अपने डिक्शनरी से असंभव शब्द ही हटा दिया। बात समझ में? क्या हमने असंभव शब्द हटा दिया? हमने काट दिया कि डिक्शनरी में कोई इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं, सब पॉसिबल। और जो सोचा वो किया। सही बात है, जो सोचा वो किया, और जो सोचा हुआ, और जो सोचते हैं होगा। बात समझ गए? बात ये विचार की बात है, विचार की बात है। इसलिए हम आपको आगाह करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों जो स्कूल जाती हैं, उनकी सोच क्या हो? कितनी हो बेटा? 99 हो गए, कितना आएगा? 95 जरूर आएगा। करके देख लीजिए, चिंतन बनाइए। और चिंतन का परिश्रम है। क्या है चिंतन के बाद? थोड़ा सा इतर हो जाएगा। अब आप बात आगे समझाई दें। आप गुरुदेव कहते हैं कि बेटे सच्चा अध्यात्म क्या है? अध्यात्म बहुत बड़ी चीज नहीं कोई, अध्यात्म बहुत आसान चीज है, बस आप समझ लीजिए थोड़ी बात। सच्चा अध्यात्म क्या है? तो हमने पढ़ा पुस्तक, गजब का मजा आ गया पढ़ के, और हम दिल भाग भाग हुए। वास्तव में गुरुदेव ने क्या लिखा है? गुरुदेव ने इस अध्यात्म विज्ञान का प्रयोग गुरुदेव ने किया। अध्यात्म, आप तो साइंस स्टूडेंट हो ना, साइंस मानते हो? विज्ञान का सिद्धांत बगैर कसौटी पे कस के नहीं मानते, है ये बात ना? तर्क संगत बात होगी तो मानेंगे, नहीं होगी तो यही तो बात है ना। विज्ञान का ही मतलब है। वही बात तो अध्यात्म भी लागू, यहां भी वही बात है। तर्क कसौटी कसो तो मान्य हो जाएगा। सोच लीजिए, चिंतन कीजिए, हम बता रहे हैं, नई चीजें मिलेगी आपको। सच्चा अध्यात्म क्या है? सवेरा हुआ है, लक्ष्मी के जी का दिन कौन सा होता हम नहीं जानते। किताब देखा है, क्या रखी है? वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। और किसकी लगाया? चित लगा दिया लक्ष्मी जी का। अब दीदी लोग खूब रहती है, पूछो बहुत लोग रहते होंगे, हम तो रहते होते नहीं करते। किसका पूजा? वैभव लक्ष्मी की पूजा, संतोषी माता की पूजा। किताबें हैं, कथा होती है, चना गुड़ खाओ, संतोषी माता को। अरे संतोषी माता का मतलब क्या है? लक्ष्मी का मतलब क्या है? क्यों पूजा कर रहे हैं संतोषी माता का? संतोष आया क्या? पूजा करते समय बीत गया, संतोष कभी आया नहीं। संतोष वैसे आएगा, आरती होने से आ जाएगा, संतोषी की फोटो आने से आएगा, चना गुड़ खाने से आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। और लक्ष्मी की पूजा आरती करते रहो, लक्ष्मी आने वाली नहीं। ये अध्यात्म है बेटे। हमको बताओ कौन सा विज्ञान सिद्ध करेगा कि लक्ष्मी जी की आरती हमारे से पैसा आएगा? बताओ, सिद्ध करोगे? झूठ है ना? झूठ है नहीं? बताओ तो साइंस झूठ है ना? ये तर्क की कसौटी पे खड़ा नहीं है, इसलिए विज्ञान नहीं हो सकता। और इसको तर्क संगत कर दूंगा, ये विज्ञान बन जाएगा अध्यात्म। कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा। सम देवता की पूजा कर लो, लक्ष्मी का आरती बताओ, चाहे ना उतारो। खूब मेहनत करो व्यापार में, खूब मेहनत करो खेती में, पैसा आगे हो जाएगा। तो किसकी पूजा किया? सम देवता की पूजा किया। सम देवता, खूब मेहनत करो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। होगा नहीं होगा? हैं? नहीं साहब, हनुमान जी की हम पूजा करेंगे और उनकी आरती घुमाएंगे, नंबर हमारे आ जाएंगे। एक लड़का था नाम रामनाथ, 1971 घटना। 1971 घटना है। उनके भाई ने नाम लिखा दिया लखनऊ में। उम्र उसकी कक्षा 9 में जाए में कितनी उम्र होगी? 9-5-14। घर कभी छूटा नहीं था, माता पिता छूट गए, भाई बहन छूट गए, नाम लिखा दिया राम आधीन सिंह इंटर कॉलेज में। सत्य कथा बता रहा, और नाम लिखा दिया। नाम लिखाने के बाद वो चले आए। अब उस 14 साल के बच्चे को मालूम नहीं, तब तो उस समय अंगीठियां होती थी उसकी कूट की, एक डंडा लगाओ, कूट भर दो उसको,
देखा नहीं देखा किसी ने नहीं जानते, पुरानी जमाने की बात। तब यहाँ ये गैस नहीं थी उस जमाने में, तब स्टोव होता था, स्टोव भी नहीं था। लगा दिया वो अंगीठी में जो है क्या कहते हैं एक लकड़ी, और उसे दिखता था, खाना बनता था। अब हमारा जो है वो जो भाई साहब थे वो स्टूडेंट, उनका मनना लगे, घर याद आवे बनने लगे। दिन भर रोते भी थे, घर स्कूल चले जाए तो वहाँ मास्टर मारे तो बड़ी आफत। मास्टर किशोर सिंह बैसवाल उनके टीचर थे, उनको बहुत मारे, सुनाओ पिटाई हो। टीचर आवे मैथ का पिटाई हो, कॉमर्स का पिटाई हो। बहुत लड़का परेशान हो गया, तो स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद अब गार्ड रहने लगा, उसकी अटेंडेंस कम हो गई। अटेंडेंस कम हुई तो छमाही में फेल, और छमाही को नंबर आए, और वार्षिक में बिल्कुल नहीं आया, फेल। नाम काट के भगा दिया, दिया गया। किया क्या उसने? किसने कहा हनुमान जी की पूजा किया करो, तो हनुमान जी की पूजा करता, पूरा चालीसा याद हो गया। रोज सवेरे उठे, हनुमान जी का चालीसा पढ़े, आरती लगा हुए हनुमान जी को, स्कूल चला जाए, पढ़ाई कुछ न करी। बोलो यह है कोई विज्ञान? इस विज्ञान से पास हो जाएगा वो? जब उस विज्ञान से बालक पास नहीं हुआ, 50 गालियां दी हनुमान जी को। तुमने तुम्हारी ऐसी के तैसे हमको पास नहीं कराया तुमने। कौन सा विज्ञान? कहाँ का विज्ञान है? क्या बताए, मती मारी। लक्ष्मी जी, वैभव लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी जी, अब बस जाओगे, पागल हो गए क्या? सम देवता की पूजा करो, मेहनत करो ना, खेती में खूब मेहनत करो, व्यापार में मेहनत करो, पैसा आग हो जाएगा। ये सम देवता की पूजा करो, ये विज्ञान है। बोलो है कि नहीं? 99% ऐसे नहीं आएगा। किसकी पूजा करना पड़ेगा? हनुमान जी कदम नहीं आएगा, उसमें विज्ञान ही नहीं। सम देवता की पूजा करो, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ना तो कहना दो बात हुई चाहिए जोड़िए। एक तो चिंतन हमारा ऊंचा हो, दूसरा सम देवता की पूजा हो। और पूजा नहीं करना, हनुमान जी की पूजा करके पास नहीं हुआ लड़का, पास नहीं हुआ, नाम करके भगा दिया गया। और भगा ही नहीं दिया गया, सारा सामान भैया उठा करके उनके भाई थे वो ले आए, और कुम्हारान सरकारी नाम दिखा दिया, साइकिल लेकर के जाओ 3 किया, ये किया, ललबी किया, बुराने क्या किया, भगवान ने अब कहाँ है नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा हुआ। हनुमान जी की पूजा करके पास नहीं होता, सत्य घटना बता रहे। हनुमान जी की पूजा करके पास नहीं होता कोई। पास क्या मांगता है? उत्तीर्ण क्या मांगता है? सम देवता की पूजा करके पास होता है। सम देवता की पूजा करके नौकरी मिलती है, सम देवता की पूजा करके व्यापार होता है, और सम देवता की पूजा करके ही हमारी कृषि होती है। किसी कृषि में 8 क्विंटल अनाज आ जाता है, और किसी खेती में 10 क्विंटल भी हो जाता है, और किसी खेती में 2 क्विंटल भी नहीं होता। क्या किया उसने? सम देवता और चिंतन नहीं लगाया। 2 चीज मिली साथ साथ चलती है। क्या चीज? कौन चीज? सम। दूसरी चीज चिंतन। चिंतन ऊंचा, सम ऊंचा, चिंतन ऊंचा, सम ऊंचा। ये तो कथा है। कौन कथा सुनेंगे आप? आपके जीवन का उत्थान हो जाए। आप कहाँ पड़े हैं ढकोसले में, कहाँ पड़े आत्मविश्वास में? इस उबाल कर गुरुदेव आपको ऊपर आना चाहते हैं। ये है सच्चा अध्यात्म, इसी को कहते हैं। बात समझे ना? सच्चा अध्यात्म जो तर्क कसौटी पर पक्का है। आपको बात पास लाएगा, 90% लाएगा, आपको तो सम देवता लाएगा कि पक्का है। हनुमान जी का चलाने से तो कच्चा है, अंधविश्वास है, कुछ होगा नहीं। लक्ष्मी जी की पूजा होगा नहीं। अरे संतोषी माता की पूजा करते करते साल बीत गया, अब परायण होने वाला है, और संतोष आज तक आया नहीं। पूजा हो रही क्यों नहीं है? संतोष आता है कैसे? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। संतोष आता है कि कार्य करो, इच्छा परिणाम की ना करो। हम तो कथा बाज दिया, कोई सुधरे चाहे नहीं, काहे सुधरे काहे नहीं, तो दिक्कत आ जाएगी। होगी नहीं होगी? बोलो। अच्छा, हमने इतना व्यापार किया, पैसा काहे नहीं आया? जब नहीं आया तो जाके तो रो भाई। हमने कार्य किया, कर्तव्य किया, खेती में कर्तव्य किया, पूंजी लगाई, कर्तव्य किया। कर्तव्य में आप श्रम में, कर्तव्य के श्रम में आप कभी भी कोताही मत बरतिए। 1 नंबर 2 चिंतन आपका श्रेष्ठ होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए।
चाहे व्यापार हो और चाहे खेती हो, आप करके देख लीजिए। मन साक्षात कल्प वृक्ष है और मन आपको ऊंचाई तो पहुंचा देगा, बुलंदियों तो पहुंचा देगा। मन आपको ऊंचा उठा देगा, देवता बना देगा, भगवान बना देगा। मेरे भाई और बहनों, ये है क्या? विचारों की शक्ति। क्या है? विचारों की शक्ति, सोचने की शक्ति। इसको गंवाए नहीं, चिंतन लगाए कहां? सकारात्मक दिशा में, नकारात्मक चिंतन न करें, ढोल ढकोसला न करें, ठीक है? भगवान को लेकर न बैठे, जो भगवान मान लिया है चित्र गोपितर को क्या कहते हैं, पत्थर की मूर्ति को, ये सब ना करो भैया, ठीक है? जो चीज वास्तविक है उसको करो। दो बात हो गई ना, विचारों को बिखरेंगे नहीं, विचारों को बहाएंगे नहीं, खराब नहीं करेंगे, ये चीज। नंबर 3, आपका भगवान ने समय दिया है आपको 24 घंटे का। सच बोलना, क्या वास्तव में 24 घंटे का उपयोग करते हो? 24 घंटे में कितना बर्बाद करते हो? बर्बाद करना समय वापस आ जाएगा? कभी वापस नहीं आने वाला। आज का जो दिन है कल वापस आएगा? नहीं आएगा। आपने जो क्षण बिता दिए वापस आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए आलस्य में समय नहीं गंवाना चाहिए। 2 आलसी पड़े थे, और मेरा कथा प्रज्ञा प्रमाण की है, 2 आलसी पड़े थे और वहीं पर बेल का पेड़ था, तो वो पेड़ जो है एक के सीने पर पड़ा, गिरा होगा ऊपर से पेड़ से, और एक का बगल में पड़ा। 2 थे, अब इतने आलसी थे कि वो बेल उठा के अपने मुंह में नहीं खा सकते थे। उधर से एक आ गया घुड़सवार, सैनिक था वो, यहाँ क्या है? कहा मैं इससे नालायक से कह रहा हूँ, एक दूसरे को नालायक बता रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। इससे नालायक से इतनी देर से कह रहा हूँ, ये जो हमारे बगल में पड़ा हुआ पेड़ है इसको उठा के हमारे मुख में रख दे। अरे सुनता नहीं, तो जिसके सीने पे पड़ा था वो कहता है, अरे सुनो तो भाई, ये महान नालायक है, इसके तो बगल में पड़ा है, हमारे तो सीने पड़ा है, इसको उठा के मुख में रख दो। इससे कह दिए, कह रहे अरे सुनता नहीं है। उसने, वो तो सैनिक था ना, वो उतरा नीचे और हाथ में था, कौन रहा? 50 लगाया, इसको 50 लगाया था। तुम नालायक हो, तुमने हमको रोक करके हमारा समय बर्बाद किया, अपना भी बर्बाद कर दिया। आलस प्रमाद में पड़ करके जो व्यर्थ समय को खोते हैं, जो व्यर्थ समय को खोते हैं, जो व्यर्थ समय को खोते हैं, वह जीवन व्यर्थ गंवा करके फिर अंत समय में रोते हैं। वो जीवन व्यर्थ गंवा करके वो अंत समय में रोते हैं। समय का जो करते, बात है ना, समय का उपयोग करोगे, श्रम और चिंतन लगा दोगे, आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। बात समझे ना? समय को गवाओ नहीं, समय है, अच्छी पुस्तक पढ़ो समय है, कोर्स किताबें पढ़ो समय है, मोबाइल को देख करके समय बर्बाद मत। उपयोग समय का जो करते जग उनकी पूजा करता है, जग उनकी पूजा करता है, जग उनकी पूजा करता है। महापुरुष बन जाते हैं सौभाग्य उन्हीं का जगता है, वे महापुरुष बन जाते हैं सौभाग्य उन्हीं का जगता है। रखो समय का ध्यान, रखो समय का ध्यान, कर्तव्यों की पूर्ति से जग का करो कल्याण, कर्तव्यों के
इसे जग का करो कल्याण। समय बहुत जरूरी है, इसको आदत में न गवाइए। अच्छा पढ़ के अच्छे बन के चले जाइए, महान बन जाइए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए। बार बार कार्यकर्ता लोग हमारे जाते हैं गांव गांव को, पुस्तक देते हैं, अनुदान लेते हैं, अभी समझाएंगे आगे। अंतिम है अर्थ संयम। ये तीन के संयोग से पैसा पैदा होता है। इंद्री लगती है, चिंतन लगता है, और समय लगा के हम पैसा अर्थ पैदा करते हैं। भगवान ने आपको अर्थ दिया है, ये भी संपदा है, इसको बेकार में मत गंवाएं। अनाप शनाप सामान घर में भरने से, अनाप शनाप आभूषण खरीदने से, बेमतलब के सामान खरीदने से, कूड़ा करके घर में भरने से कोई मतलब नहीं है। पैसे की जहाँ बहुत आवश्यकता हो वहाँ खर्च किया जाए। क्या जहाँ बहुत आवश्यकता हो पैसे खर्च किया जाए। अच्छा एक चीज बताओ, आपके गांव में कोई गरीब कन्या है, प्रधान जी, अपने लिए जो बहुमूल्य वस्तुएं नहीं वो भी खरीद घर में ला रहे हो, और गांव में गरीब कन्या है, उसके उस गांव में उसके लिए 1000 2000 दे दोगे तो अच्छा नहीं है? इससे बढ़िया कुछ नहीं। बहुत आवश्यकता है वहां, जहां बहुत आवश्यकता हो पैसे को वहां खर्च करना चाहिए। जहां बहुत आवश्यकता हो समय को वहां खर्च करना चाहिए। जहां बहुत आवश्यकता हो चिंतन को लगाना चाहिए। जहां बहुत आवश्यकता हो वहां खर्च करनी चाहिए। जहां बहुत आवश्यकता हो। समय जो है ये पैसा जो है, हमें कि कोई बीमार है, कभी आप अस्पताल जाएं तो बगैर कुछ दे करके मत वापस आए। नियम बना लो। क्यों? आज दोगे तो कल मिले ना मिले, लेकिन फिर भी ये भगवान का नियम है, एक दूसरे की सेवा सहायता करते रहना। कभी जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि उसको 1000 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए, नहीं है, उसको नहीं है। 10 20 50 जो हो सके। फल न ले जाइए। लोग बहुत ले जाते हैं, अरे फल वहां ढेर करो, क्या मतलब है उसका? दो उसकी बीमारी में कोई आवश्यकता हुई काम आ जाएगी। 10 50 20 100 50 20 रुपये 50 रुपये 100 200 400 500 जितना दे सके। ये एक बात। दूसरी बात, कोई कहीं एक्सीडेंट हो जाए किसी का, कोई बीमार रास्ते में हो जाए, उसको अस्पताल, ये धर्म है, मानव का नहीं है ना? ये धर्म आवश्यक है। पैसा यहाँ खर्च किया जाए। कोई शिक्षा को चाहता है, कन्या है या जो है भाई है, बच्चा है, और पैसा नहीं है तो उसकी किताब खरीद दीजिए, उसके लिए व्यवस्था बना दीजिए, सहायता कर दीजिए। पैसे को यहाँ खर्च कर दीजिए। वहां आवश्यकता है, जहां बहुत आवश्यकता हो पैसे को वहां खर्च कीजिए। ठीक है ना? पैसे को अनाप शनाप बहाने से कोई मतलब नहीं है। पैसे को बहुत ज्यादा साड़ी खरीद करके, बहुत ज्यादा गहने खरीद करके घर में रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आवश्यकता नहीं है उसके अंदर। जहाँ बहुत आवश्यकता हो, जो बहुत आवश्यकता हो पैसा वहीं खर्चना चाहिए। यही है। और उसके संबंध में अगर हमने ऐसा कर लिया तो समझ लीजिए हमने क्या किया। ये चारों संयम आ जाएंगे, और चारों संयम में हमारी इंद्रिय शक्ति हो जाएगी। ठीक है ना? फिर क्या हो जाएगी? हमारी चिंतन की शक्ति होगी, नहीं होगी हमारे पास, समय की शक्ति होगी, आवाज की शक्ति होगी, जो हमें क्या करेगी? हमको ऊंचा उठाती हो जाएगी, नर से नारायण में आएगी, महापुरुष बनाएगी। ये हमारा साधना का विषय है। किसका विषय था? साधना। जीवन में जीवन की साधना करें ना। किस देवता को पूजेंगे? ये जीवन देवता है हमारा, इसको हम पूजेंगे, इसको संवादेंगे। और आपने इसको छोड़ दिया और मूर्ति को, पत्थर को संवारने लग जाएंगे तो नहीं बिगड़ जाएगी सब। ये कौन, क्या नाम है इसका? जीवन देवता। ये सब अलग देवता है। श्रम देवता, जीवन देवता। जीवन हमारा देवता है नहीं, चाहे जिंदा नहीं जिंदा है, बोलो, बोल रहा है, खा रहा है, तो इसकी पूजा करो ना, इसको सजाओ ना, इसकी अभ्यर्थना करो ना। हम तो पूजा बाहर सामने वाले करते हैं, उसमें क्या है भाई? कि पूजा इसकी करनी है, इसको संयमित करना है। आंखों को संयमित करो, आंख से माँ देखो, कान को संयमित करो, अच्छे गीत सुनो, अच्छे शब्द सुनो, मुख से अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, ना बोलो, कम बोलो। आवश्यकता हो तो आवश्यकता हो तो खाओ, आवश्यकता हो तो समय को खर्च करो, आवश्यकता हो तो पैसा खर्च करो, बहुत आवश्यकता हो। ये साधना का विषय है, जीवन साधना, जीवन समझ जाता है इसके माध्यम से।
करके देख लीजिए चीजों को, देखना। और इसके बाद हमारा आता है आराधना। आराधना में दो विषय हैं, एक समयदान, एक अंशदान। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटे साझेदारी होनी चाहिए हमारी, के साथ में भगवान साथ में, साझेदारी, हिस्सेदारी, ठीक है ना। जहाँ चाहते हैं हम भी चलेंगे ना, हम चलेंगे साथ चलना, क्या दिक्कत है, हम चलेंगे ना साथ चलना, हम वापस जाएंगे ना, आप वैसे कर लेना, बस कोई दिक्कत नहीं। साझेदारी किसकी? भगवान के साथ। साझेदारी कहाँ किया हमने? साझेदारी किया बेईमानों के साथ में। क्या क्या साझेदारी किया? बेईमानों के साथ साझेदारी किया। वहाँ क्या हुआ पता नहीं, पीड़ा है, बात समझ गए। हमने साझेदारी कहाँ नहीं की? भगवान के साथ नहीं की। ये हमारी माताएं हैं, माताएं एक मुट्ठी अनाज रोज डालती हैं भगवान के किसमें? ज्ञान घट में, ज्ञान घट में। ये हम क्या दे रहे हैं आपको? क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं ना, ये ज्ञान दान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? ज्ञान दान, या तो बोल के सत्संग के माध्यम से, या पुस्तक देकर के होता है ज्ञान दान, दो तरीके से होता है। और इधर जो है बहनें क्या करती हैं? ज्ञान घट रखा है घर में, हर क्षेत्र में। आपके यहाँ भी हमने बताया ना, बहनें क्या करती हैं? ज्ञान घट में पैसा वो डालती है अनाज। कौन सा अनाज? जब चावल निकालती हैं थाली में तो एक मुट्ठी डाल देती है पहले भगवान को, ज्ञान घट के लिए। भगवान कैसा है? ज्ञान का स्वरूप है भगवान। भगवान क्या है? ज्ञान के स्वरूप है, अच्छाइयों के स्वरूप में भगवान है। तो ज्ञान घट में पैसा डाल देती है। और फिर क्या करते हैं? बहनों का काम खत्म हो गया, एक महीने में वो क्लास भर गया। अब काम आया कि सब भाइयों का काम आ गया। इनकी क्या साझेदारी है? कि साझेदारी है कि वो उसको जाके ले आवे घर से। क्या हो गई उनकी? इनकी साझेदारी और आपकी साझेदारी, सब साझेदारी हो गई। भगवान के काम में ये साझेदारी है ना बेटा। क्या हो गई? साझेदारी। अपने घर में कहना बेटा अपनी मम्मी से एक मुट्ठी अनाज निकालो, समझ नहीं किसके? घर के बच्चे हैं क्या? ये घर के बच्चे हैं, सब घर के बच्चे हैं। अच्छा, एक मुट्ठी अनाज निकालो, फिर उनको लेने जाएगा, उसकी साझेदारी, उनकी साझेदारी। भगवान के काम में साझेदारी इसी को कहते हैं। और भगवान काम में साझेदारी करोगे आपका उत्थान होगा, उत्थान होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, हनुमान जी ने विवाह नहीं किया था, हनुमान जी ने मकान नहीं बनाया था। हनुमान जी ने विवाह किया न मकान बनाया, न पैसे बैंक में जमा किए। हनुमान जी के पास कुछ नहीं था, खाली हाथ थे। केवल क्या थी? राम की भक्ति थी उनके पास। हनुमान जी के पास कुछ नहीं था उनके पास। और दुनिया में हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं और राम जी के मंदिर कम हैं। जहां देखो हनुमान जी का मंदिर है, भगवान राम के मंदिर कम है। और भगवान राम बगैर हनुमान जी चलते रखते नहीं। हो गया ना, हो गया। ये हनुमान जी क्या है? हनुमान जी ने भगवान का काम किया था, साझेदारी की थी भगवान के काम में। भगवान का एक ही काम है। अच्छा, कौन सा काम भगवान को बताया गया है? बताओ बच्चों, मालूम भगवान का कौन सा काम? भगवान का अवतार क्यों होता है? बताइए क्यों अवतार होता है? नहीं मालूम? अच्छा बता, किस लिए होता है? परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर। बात समझ गए? तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन हीरा। असुर मारि थापै सुरम। ये चीज धर्म की स्थापना के लिए ये तो है मनुष्य का। अब भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना, हमारे सभी कार्यकर्ता अंशा अवतार हैं। हम लोग क्या हैं? हम भी अवतारित हैं। हमको मना है, ये सबको मना। गरिमा हमारे अंदर। हम क्या है? रामानंद जी आज जो है छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है। क्या समझा आपने अपने को? क्या है आप? अंशा अवतार है। क्या है? जान लीजिए, अवतार हैं आप। और वो अवतार होगा तभी गुरुदेव काम करेगा, अंधा नहीं करेगा। आप अपने की गरिमा का बोध कीजिए कि क्या है हम? हमारा अवतार हुआ है किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। यही तो है मनुष्य का। बात समझ गए ना? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म कहाँ स्थापना होती? पहले अपने हृदय में होती, बाद में परिवार में होती, फिर समाज में। हम लोग क्या समाज निकले हैं स्थापना करने के लिए धर्म की। बात समझ गए ना? ये है साझेदारी भगवान के साथ।
भगवान की साथ साझेदारी, भगवान क्या काम करता है? धर्म की स्थापना, धर्म का विनाश। बात समझ गए ना? इसीलिए धर्म की स्थापना में हमारी साझेदारी है। भगवान हमारे अवतारी चेतना, तो हम भी अंशा अवतार मान लिया। उन्होंने कहा बेटा अंशा अवतार हो, कहीं अपने को कम मत समझना। कम समझोगे तो हम तो साधारण मानव है ना। साधारण मानव ये सब काम नहीं कर पाता। वो केवल पेट भोजन के लिए और बच्चे पैदा करने लिए जिंदा होता है बस, लेकिन ये काम नहीं कर पाता। ये अवतारी चेतना होती वो कर पाती है। सब अवतारी पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। हमारा कहने का मकसद है कि आप एक बात कह करके तो वाणी को इधर दीपक की तरफ मोड़ेंगे। एक बात पूछूंगा, एक बात, दो प्रश्न हमारे नौजवानों से, हम बच्चों से पूछेंगे बातें। एक बात बताओ, घर में किसी के आज तक उन धनवानों का चित्र कहीं देखा आपने? टाटा बिरला चित्र लगाया कभी? हैं? कहीं देखा है? बोलो नहीं देखा। बोलो बेटा लगाया नहीं देखा? कहीं नहीं देखा? तो उनके पास बहुत पैसा है। फरमान जारी होना चाहिए सरकार का, किसी के पास ज्यादा पैसा उनको फूल घर में लगाओ, पूजा करो। कहीं है देखा? नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी कोने में किसी बहुत पैसा वाले का फोटो, इस समय अंबानी बहुत ज्यादा पैसा उनके पास, फोटो कहीं मिलेगा उनका किसी घर में? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना? अच्छा, बात समझ में आ गई ना? बहुत पैसे वाले का फोटो कोई लगाता वगाता नहीं है, लेकिन सरदार भगत सिंह का फोटो जरूर मिलेगा। महाराणा प्रताप का फोटो मिलेगा, लक्ष्मीबाई का फोटो मिलेगा, नहीं मिलेगा? राम प्रसाद बिस्मिल का फोटो, लाला लाजपत राय का फोटो, राजेश टंडन का फोटो। क्यों? इन्होंने अपना समय दिया है धर्म की स्थापना के लिए। आने वाले समय में आपके लगेंगे फोटो, जिनने समय दिया है, गुरुदेव के काम में साझेदारी करी है। ये कौन है? हमारे अवतार हैं, अवतार हैं, अवतार हैं आप लोग, इससे कम में नहीं। भगवान का काम करने वाला अवतार होता है, धर्म की स्थापना करने वाला। कहीं तो कहीं धर्म का स्थापना करा रहे हम लोग, उनके फोटो लगते हैं। तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जो है चिंतन, अपना समय, अपना श्रम, अपना पैसा लगाते हैं, उनको जो है उनके फोटो में लगते हैं। लगते थे, लगते हैं, लगते रहेंगे। ये चीज है, बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई। किसी का फोटो लग के पूजा होना, सदियों तक सदियों तक सदियों तक नाम अमर होगा। जग याद करेगा उन सबको, उनके चरणों में श्रद्धा के 2 सुमन चढ़ाए जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, आसान नहीं है, इसलिए आह्वान कर रहा हूं आपको। और एक बात और पूछूंगा, एक बात, केवल एक, चेतक किसका घोड़ा था? जानते हो? अरे बहुत याद आदमी। चेतक घोड़ा किसका था? इधर बोले किसका घोड़ा था? चेतक। बताओ बेटा, सब जानते हो ना? एक बात और पूछें आपसे, आप अपने पर बाबा के बाबा का नाम जरा बताओ। आप बताओ, प्रमाण याद है? पर बाबा के बाबा का नाम बताओ जरा। है जो आपके सगे बाबा ही हो, और चेतक को नाम का बाबा। गुरुदेव कहते हैं बेटा, नाम उन्हीं का याद रहता है जो नाम के लिए जैसा काम करते हैं। बोल गायत्री माता की जय हो। चेतक हमको याद किस लिए है? आज के कम से कम 200 कितने 400 साल पहले हुआ चेतक। नाम याद है चेतक, लेकिन हमारे बाबा पर बाबा जो बता रहे हैं वो 100 साल भी लगभग हुए होंगे, और उनका नाम किसी को याद नहीं है। नाम दुनिया उनका लेती है जो समाज और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए मर मिटते हैं, जो भगवान के काम में साझेदार होते हैं, अवतारी चेतना के साथ में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई और बहनों, नाम उन्हीं का होता है। नाम उन्हीं को, जब तक महाराणा प्रताप रहेंगे चेतक नाम रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, थोड़ा चिंतन की दिशा को इधर मोड़िए।
चिंतन की धारा को इधर मोड़िए और सोचिए कि क्या हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। हम भी आगे से नवयुवक थे और 28 साल की जिंदगी में हम मिशन में आए, तब से पीछे मुड़ के देखा नहीं, कितनी फौज फक कर आ गई, आती गई कारवा, बंदा चला गया। अकेले थे इस ब्लॉक में, और कहां तक फैल गया पूरा मिशन, सीतापुर कहां फैल गया हमारे सेंटर से। आप सोचें कि चिंतन कीजिए, क्या हमारे पास भी तो बच्चे थे, पत्नी थी, जिम्मेदारियां थी, लेकिन हमारी जिम्मेदारियों ने किसने निपटाया? परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम प्रसाद आचार्य निपटाया। हमारी दुकान है, हम जाते नहीं दुकान को, दुकान आराम से चलती है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। बोल गायत्री माता की अटूट विश्वास है परम पूज्य गुरुदेव पंडित माता जी की। आपको सबको जितने कार्यकर्ता हैं उनको सबको मिला है, रिस्पांस मिला गुरुदेव काम करने से। इसलिए हमारा निवेदन कि चिंतन कीजिएगा, ये चिंतन का विषय भाइयों बहनों, और अपने समय को थोड़ा समय निकाल के भगवान गुरुदेव के काम को कीजिएगा। कौन सा काम? बहू कहीं कुछ करना है, पीला कोड़ा पहनना के जाने जाओ नहीं, कोई थोड़ी पुस्तकें हम देंगे, उनको स्वयं पढ़ो और पड़ोस के लोगों को पढ़ाओ। आप छात्र हो, थोड़ी पुस्तकें ले जाओ भैया देवेंद्र जी से, अपने साथी छात्रों को दे दो, भैया पढ़ो, पढ़ के वापस कर देना, हम दूसरी दे देंगे आपको। 4-5 बच्चों को पढ़ाओ, 2-3 बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन करो एक ज्ञान यज्ञ चलना चाहिए, जिससे लोगों का विचार बदले और लोग अच्छे बनते हुए रह जाएं। बोल गायत्री माता की जय हो। और भैया आप जान लो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। वैसा कैसा हो जाएगा? जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा और कुछ आप कर नहीं पाओगे। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वह गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ओ जन्म हीरा तुझे जो मिला है, वो गंवाने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो गंवाने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल, तेरा हर सांस अनमोल मोरी, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तुझे जो मिला है, वो गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। ईश्वर की ऐसी है माया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया, बनाया तेरे खातिर है सब कुछ बनाया, बनाया तेरे खातिर है सब कुछ बनाया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर कौन? मैं यहाँ पर इस बात को का एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। ईश्वर जो मंदिर में बैठा है, ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ। ईश्वर तो बैठा है कहाँ? हाँ, ईश्वर बंद नहीं है मठ में, वो तो बैठा है घट में। किस में बैठा है मालूम? अच्छाइयों के रूप में, ईमानदारी के रूप में, बात समझ गए, बहादुरी के रूप में, इसी रूप में बैठा हुआ, प्रेम के रूप में, मीठे बोल के रूप में अंदर बैठा हुआ। कहाँ? सबके अंदर यही भगवान का स्वरूप है। ठीक
है ना? क्या? ओ देखो ईश्वर की ऐसी है माया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया बनाया तेरे खातिर है सब कुछ बनाया, तेरे खातिर है सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को, कौन सा ईश्वर? प्रेम के रूप में, मीठा बोलने के रूप में, माता पिता के पैर छूने के रूप में, विनम्र होने के रूप में, यही ईश्वर है जिसको भूल गए हम आरती उतारते रह गए बस। ऐसे ईश्वर को हमने, कौन सा ईश्वर? अच्छाई का रूप में, गुणों के रूप में ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को हमने भुलाया, ऐसे ईश्वर को हमने बुलाया, ऐसे ईश्वर को हमने बुलाया, ऐसे ईश्वर को हमने बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है, ऐसे ईश्वर को हमने बुलाया, जो बुलाने के काबिल नहीं है। भाइयों और बहनों, अगर आप समझे नहीं, चेते नहीं, और आप अच्छा बनने के लिए तो सदगुणों को आपने उतारा नहीं, आपने भगवान के रूप में सदगुण, अच्छाइयाँ भगवान का स्वरूप हैं, अच्छाइयाँ उतारी नहीं आपने, गलती करी तो अब न संभले, अब न संभले तो रोना पड़ेगा। क्या समझ गए ना? अब न संभले तो रोना पड़ेगा, 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 नरक में गर्क होना पड़ेगा, पड़ेगा नरक में गलती होना पड़ेगा, नरक में गलती होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, ओ तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। नरक में गर्क होना पड़ेगा। आप लोग, हम लोग सब कहाँ से आए हैं? पशुओं से आए हैं। हम लोग भैंस बने होंगे, मनुष्य बन गए, कुत्ता बने होंगे, मनुष्य बन गए। अब आए देखो भैया, भैंस और कुत्ता की दशा क्या है? अब मेरा सामने रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना कहीं डिमोशन हो गया और बना दिया भैंस भगवान ने। और भैंस को देख दो, दूध बप्पा खाए और भैंस नरक बांध दी जाए, पता नहीं होता। दूध खाओ, मलाई खाओ, खूब खोवा खाओ, रबड़ी खाओ, और भैंस भूसा घास खाओ, अब बांध दो इतने गड्ढे में, कीचड़ में। नरक देखो कितना नरक। कुत्ता बन गए तो क्या होगा? जहां पास में धद 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 कहीं कोई चले देता। बड़ी खराब स्थिति है।
फिर भाई और बहनों, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। इसलिए अपने समय को, श्रम को, पैसे को, विचारों को, समझ गए, कहाँ लगाएं? भगवान के काम में तब लगाएं। अच्छा सा जीवन जिए, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। आइए दीपे की बात करेंगे। तो भाइयों और बहनों, दीपे की व्यवस्था भैया ने की है। यहाँ से कुछ कन्याएं उठेंगी, जल पी लो, जल पी तो भैया।